ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। इस समय सब भगवान को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, और हम उनके सम्मुख हैं। इस बात का कितना नशा होना चाहिए। सब कलयुग में हैं, हम संगम युग पर हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कलयुग की काली अंधेरी रात, उससे पहले बाप ने हमें संभाला, हमारी पालना की, हमें अपना बनाया, अपने सम्मुख बिठाया, सिखाया, समझाया। कितना अच्छे से बाबा हमको ये जो समय भी चल रहा है इसमें भी हमारी पालना कर रहे हैं, क्योंकि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। आप उस समय बाप के बने जब बाप को कोई नहीं पहचान रहा था, तो ब्राह्मण बच्चों ने बाप को पहचाना। पर एक बात सोचे, हमने बाप को पहचाना या बाप ने हमको ढूंढ लिया है? हमने कहाँ पहचाना? हमारी पहचान की आंख भी तो नहीं खुली थी। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम कहीं पुरुषार्थ करते जा रहे, पर एक बार सोच के देखना, आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जो संगम युग में आता है। हम ब्राह्मण बने हैं, मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बनेंगे। एक धक से कोई भी मनुष्य देवता नहीं बन सकता। उसके बीच में एक समय आता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो मनुष्य को पुरुषोत्तम बनना है। वो पुरुषोत्तम बनने का जो समय है वो ब्राह्मण बना है। माना ब्रह्मा बाप द्वारा हम अडॉप्ट हुए, डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे, उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। कितना आपको अपने जीवन का नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सोच के ही कितनी खुशी होती है कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, भगवान हमारे सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया इस समय उनको याद कर रही है, क्योंकि दुखी है, परेशान है। चारों तरफ इस समय कितना दुख है ये आप अच्छे से जानते हैं। चारों तरफ आत्माएं दुखी है। कोई किस कारण से दुखी है, कोई किस कारण से, लेकिन अभी यूनिवर्सल सभी दुखी है उस वायरस से, जिसके कारण सब अंदर अंदर लॉकडाउन है। माना स्वतंत्रता वैसी तो नहीं है ना। तो सब दुखी है, आत्माएं दुखी है, परेशान है। पर उससे पहले भगवान ने अपना बनाए, आपको अपना परिचय दिया, आपको संगम योग पर ब्राह्मण बने। और ये नशा, ये खुशी आपको अपने जीवन में कितनी होनी चाहिए, जरूर एक बार झांक के देखना। फिर एहसास होगा कि जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, जिसे सारी दुनिया याद कर रही है, वह हमारे सम्मुख है। इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं सुन लिया करो, इसे अनुभव भी किया करो। जब तक अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव की आंख से देखेंगे नहीं, खुशी कैसे आएगी? जब अनुभव की आंख खुलती है, खुशी और नशा तभी होता है। कई सोचते हैं ना, हम खुश रहना चाहते, पर हम खुश रह नहीं सकते, क्योंकि वो आंख ही बंद की है। तो अनुभव की आंख से देखो, हम किसकी संतान हैं, कौन हमारे सम्मुख आ गए हैं, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, वो हमारे सम्मुख बैठे हैं। ये नशा अपने आप में कितना बड़ा है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि तुम्हें ये नशा सदा बना रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण है। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा?
जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा, माना बुद्धि का योग ठीक होगा, उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? क्योंकि ये जो साक्षात्कार है ये एक तरह की समझ है, और जब ये आ जाती है तो बुद्धि वो आगे के दृश्य देखने लगती है, बुद्धि को दिखाई देने लगता है, और बुद्धि की आंख से ही तो सब कुछ देखते हो। तो जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सत्युग की नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। सत्युग की राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। कोई सोचे हर एक को ये साक्षात्कार होंगे, ऐसा नहीं है। जिनका बुद्धि योग ठीक है, बुद्धि बाप से लगी है, जो बाप कहना चाहते हैं वो उन्हें समझ में आता है, तभी तो बुद्धि योग ठीक होता है। तो सत्युग की नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। जैसे प्लेन से जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं तो अपने वो झाड़ झाड़ियाँ वो सब कुछ नजर आते रहते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के नजदीक आते जाएंगे तो बुद्धि की आंख से हमें ये सब साक्षात्कार होते रहेंगे, माना ये दिखाई पड़ेंगे, अनुभव होने लगेंगे, हमारी बुद्धि वहीं जाने लगेगी। कोई कहीं से भी आता है, जैसे वो अपने घर के नजदीक पहुंचता है तो उसे घर की सीनरियां बुद्धि से दिखाई देने लगती है। तो ऐसे ही हमको ये भी सीनरियां बुद्धि की आंख से दिखाई देने लगेगी और साक्षात्कार होते रहेंगे। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों मामेकम याद करो, बच्चों मामेकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं से बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्माएं, हमको बाप ने फरमान किया कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने। ये देह नहीं कहती, कौन कहती है? आत्मा कहती है। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अवतरिकादर्शी बनाया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वे कहेंगे, कहते रहते हैं ना कि आओ, तो तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। वो कहते आए, और तुम संगम युग ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है।
पुरुषोत्तम युग होता ही है ना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। अब सतयुग में सतपुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। अब सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने तो पुराने यह चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं? जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली वो थोड़ी ही सकती है। अम्बा को भी दो भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए, मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है वही मनुष्य है, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करो तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है ही नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होते, ना कोई लंगड़ा होता है ना कोई अंधा होता है, ऐसा नहीं होते सत्युग में। सत्युग को भी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे जैसे पुरुषार्थ करके आप नजदीक आते जाएंगे, माना आपकी बुद्धि बाप और बाप के द्वारा मिले वर्ष में अगर लगी रहेगी, शांति धाम सुख धाम में लगी रहेगी, तो जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो आपको ड्रेस का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है। ऐसे नहीं कि सब देखेंगे, कई कहते हैं ना हाँ सब देखेंगे, सब नहीं देखेंगे। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दौड़ी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वे ये ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वे तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते बच्चों के पास, बाबा इस रथ पर सवार होकर आते बच्चों के पास, माना बच्चों से मुलाकात करने, बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को समझाने, बच्चों को रिझाने आते इस रथ पर बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। हाँ, और श्री कृष्ण प्रिंस है, प्रिंस को बैल पर बिठाएंगे क्या? यहाँ बिठाते हैं क्या प्रिंस को बैल पर? हाँ, तो वो तो सत्य का पहला प्रिंस है, उसको थोड़ी बैल पर बिठाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत तो मूंझे हुए हैं। मनुष्यों का है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर है। देखो इस समय सारी दुनिया में कलयुग है, लेकिन तुम्हें पता है बुद्धि से कि हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं। आप अनुभव से कहते हो ना कि हम संगम युग पर है, हम कलयुग में नहीं है। आप अनुभव से कहते हो कलयुग में सब कलह कलेश दुख शांति, अब संगम पर देखो अतीन्द्रिय सुख, खुशी।
तो ये अनुभव की बातें है कि पूरा विश्व इस समय कलयुग में है, पर आप संगम योगी ब्राह्मण हो, क्योंकि आप संगम योग पर है, डायरेक्ट भगवान की संतान हो। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में है। वंडर है ना। माना बाप ज्ञान में चला, शिव बाबा को बच्चा बना, तो बाप तो हो गया संगम योगी। अब बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, धारणाएं नहीं है, तो बच्चा हो गया कलयुगी। एक ही घर के अंदर बाप संगम योगी और बच्चा कलयुगी हो गया ना वंडर। तो ये वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है योग में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वे ब्राह्मण थोड़े शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही। माना भोजन बनाना, भोजन खिलाना, इसका भाग्य बनना अपने आप में बहुत नशे की बात है। माना आपको ये चांस मिलना कि आप योग में रहकर सब ब्राह्मणों का पालन पोषण कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चांस है। ये कहते हैं ना सेवा का भाग्य मिलना, जैसे सेवा मिलती उसका भाग्य बनने का उसे चांस मिलता है। और सब सेवा ही ना मिलना तो भाग्य कैसे बनेगा। तो सेवा कैसे मिले, कहाँ से मिले, ये वो आत्मा स्वयं ढूंढती है। जिसको सेवा का शौक होता है ना वो खाली नहीं बैठ सकता। तो चाहे वो कर्मना सेवा करे, यज्ञ की सेवा, कोई भी सेवा होगी, वो सेवा भाग्य बनाती है। वंडरफुल बात है ये चांस मिलना। माना शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्मा भोजन बनाना और ब्राह्मणों को खिलाना अपने आप में बहुत ऊंचा भाग्य है। ब्राह्मण योग में रहते हैं, माना योग में जो भोजन बनाए वो ब्रह्मा भोजन कहलाए। तो आपको योग में रहने का भी चांस मिल गया कि आप योग में रह सकते हो। कई कहते हैं ना कि हम योग में नहीं बैठ पाए क्योंकि आज ना भंडारे में बहुत सेवा थी। तो सबसे बड़ा चांस तो भंडारे में सेवा करते हुए योग में रहने का मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की नजर ब्रह्मा भोजन पे जाती है। उस ब्रह्मा भोजन से सारे ब्राह्मणों का पेट भरता है। तो सारे योग युक्त हो सकते हैं अगर आप योग में भोजन बनाते हो। इसीलिए ये चांस मिलना अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य होता है। शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, कोई कहे मैं योग में ही हूँ और अवस्था है नहीं, स्थिति है नहीं, गपोड़ा चल ना सके। इसमें जो योग में होगा वो बहुत शीतल होगा, बहुत शांत होगा, उसकी एक्टिविटी बताती है ये ना योग में रहता है। कई चुप रहते हैं तो उसको समझते हैं ये योग ही है। चुप रहना योग नहीं है, चुप रहते याद में रहना योग है। उसके वाइब्रेशन से योग होते हैं, दूसरे भी उसको देखकर योग युक्त हो जाते हैं।
जैसे कहा जाता है ना, कोई ऐसे साधु सन्यासी हुआ करते थे तो स्थान भी ऐसा शांत हो जाता है। अगर किसी सन्यासी ने वहां पर योग किया होता हो तो अगर कोई वहां से गुजरा ना तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो, योग ऐसा हो जो दूसरे को भी शांत करा दे। आपकी अवस्था ऐसी हो, आपको देख के दूसरे का योग लग जाए। आप जहां बैठे हो वहां पे शांति की अनुभूति होने लगे, सुख की अनुभूति होने लगे। क्योंकि देखो, बातों के तूफान तो बोलते हैं, चारों तरफ वायरस ही वायरस घूम रहा है। कितना तूफान है, हलचल कितनी है, भय, अशांति, चिंता कितनी है। और उस पे अगर आप ब्राह्मण बैठ के योग लगाते हो तो वायुमंडल कितना शुद्ध हो सकता है। तो उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आएगी उसको ये अनुभूति होने लगी, अरे ये कुछ भी नहीं है। उसके संकल्पों में पॉजिटिविटी आने लगती है। बीमार कौन नहीं होता है? सब बीमार होते हैं, क्योंकि शरीर तमो प्रधान है। ब्राह्मण भी बीमार होते हैं, कलयुगी मनुष्य भी बीमार होते हैं। आप संगम योगी ब्राह्मण जब बीमार होते हो तो बीमारी को सिर पर नहीं चढ़ाते हो, और वही बीमारी अगर कलयुगी मनुष्य को हो जाती है तो वो जी नहीं पाता है, उसकी बुद्धि वहीं अटक जाती है, वो खुश नहीं रह पाता, सुख की अनुभूति नहीं कर पाता, आप कर्मेंद्रिय जीत बनते हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर आप ये अनुभव कर सकते हो कि आपका जीवन कितना अमूल्य है। तो आपको अपना योग कितना अच्छा बनाना चाहिए कि आपको देखते दूसरे का योग लग जाए, आप दूसरे को शांत कर सकें, आप वायुमंडल को शांत कर सकें। तो इसलिए कोई ये कहे मेरा योग लगा हुआ है, ये गपोड़ा नहीं चल सकता, ये गपोड़ा नहीं चलता। कोई कहे मैं तो योग में ही हूँ, ये गपोड़ा है। ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए, है ना। ऐसे तो सारे गए मैं योग में ही हूँ, पर इसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान माना समझ कि योग क्या है, याद क्या है, जोड़ क्या है, कंबाइंड होना क्या है। आपकी एक्टिविटी बता देती है आप योग में हो। इसलिए कभी जो ब्राह्मण जो योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में कितनी माना शक्ति आ जाती है, और जब ब्राह्मण योग युक्त होकर भोजन खिलाते हैं उसमें भी कितनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि योग लगा के दे रहे होते हैं। बहुत बहुत कुछ है जमा करने के लिए। तो ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वे हैं, अब सुनो, सारे बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। तुम बच्चों में योगी वे हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। तुम बच्चों में योगी वे हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। तो जितनी शांति आपके अंदर उतनी आपकी दृष्टि में शांति, और वो दृष्टि जब दूसरे पे पड़ेगी वो भी हो जाएगा शांत। तो तुम बच्चों में योगी वे हैं, जैसे हम सारे कहते हैं ना हम योगी हैं, हम योगी हैं। तो तुम बच्चों में योगी वे है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। तो यही सच्ची याद है। अशरीरी हो गए, अपने को आत्मा समझा, बाबा की याद में रहे, यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सबको याद में रहते नहीं है, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वे फिर नुकसान कर लेते हैं। माने यहाँ बैठे प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि बार बार इधर उधर भागती रहती है कि आगे का सोचेंगे, पीछे का सोचेंगे, भाग रही है, तो यह भी नुकसान कर लेते हैं। या संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि ओवर कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए। याद इतनी सूक्ष्म रीति आपने जोड़ी कि कोई बोल भी ना पाए, ना आप ना दूसरा, सन्नाटा हो जाए।
आवाज में ही ना पाए, ना आप ना दूसरा, एकदम सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं? वे कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वे सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, वे तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है कैसे कलाएं उसकी कम हो रही है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है? तो बाबा याद करा रहे फिर से कि जो बच्चियां वतन में जाती थी, ध्यान में जाती थी, तो फिर आके बताती थी कि इनमें लाइट अच्छी है, इनमें लाइट कम है। तो पहले ऐसे होता था, नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं? तो उनको साक्षात्कार होता है ना, ऐसे किसी की लाइट ऐसे, किसी की डिम है तो किसी की जास्ती है, तो कैसे पता चलता है? तो साक्षात्कार होता है, ऐसे बताती थी कि लाइट इनमें कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखते हैं, आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही देखती है। ये अभी सभी ड्रामा में नूंद है, ये अभी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। सब भोग लगाना, भोग स्वीकार कराना, ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट चलता रहता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो, सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। फिर बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप की याद से हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है, सारा कल्प। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितनी महीन बातें, माना कितना महीन तुम्हारी बुद्धि को बनाते हैं। सुनो, ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलती है जो कोई नहीं जानता, और तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं, माना इतना रिफाइन कर देते हैं कि तुरंत तुरंत आपको हर बात की माना समझ आती रहे। इतना रिफाइन बुद्धि, क्लियर? तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सत्यों के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, माना बाप ये कहे कि तुम सब जानते हो और तुम्हें भी समझ में आ गया, तुम भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये विश्व के मालिक बने। पर चलते चलते तुम भी भूल जाते हो कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। इसलिए कहा जाता है तुम भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, यही मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्यों क्यों बैठ बनाया है, मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो, जो होगा वो तो होगा, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है तुम वो करो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें मत जाओ, वो सब व्यर्थ है। लेकिन अभी तुम श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ,
माना शिव बाबा ने इनको कहा तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना ना, एक धक से समर्पण किया ना, या इन्हें सोचने के लिए टाइम मिला। जैसे ही शिव बाबा ने जो कहा इन्होंने तुरंत किया, ये भी तो निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते, जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। माना ज्यादा सुनाने में मत जाओ, ये करेंगे करके दिखाओ। जो इन्होंने किया वो करके दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। क्या ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा? एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो क्या कोई भूखा रहता है क्या? तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, अच्छी रीति। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। जो कुछ नहीं लाए, यज्ञ में क्या लाए? कुछ भी नहीं, उनको भी अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। बाबा झोपड़ी में रहते, बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना कि जब साक्षात्कार होगा तो यकीन करेंगे। बुद्धि मिली है ना, बुद्धि की आंख से साक्षात्कार को समझो। माना समझ भी एक तरह का साक्षात्कार है ना। आपको जब सारी चीजें समझ आ गई तो हो गया साक्षात्कार, समझ का साक्षात्कार। ज्ञान क्या है? साक्षात्कार ही है। अगर इन आंखों से आप देख भी लोगे साक्षात्कार तो क्या होगा? थोड़े पलों में फिर भूल जाओगे। लेकिन ये जो बुद्धि समझाएगी आपको, कितनी महीन महीन बातें समझ में आती है और उससे बनता है निश्चय, और फिर कभी संशय नहीं आता। वो नशा, वो खुशी, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसा बनना है ना। क्यों आज तो किसी पॉइंट पर आप इतने उछले कि हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, 2 दिन बाद फिर भूल गए कि हम तो कुछ लाए भी नहीं बाबा के घर में, और पालन पोषण देखो हमारा कैसा हो रहा है। रहे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। कितना माना शुक्रिया। दिल से निकलना चाहिए। जब दिल से निकलता है ना तो और बातों में ध्यान नहीं जाता है। कौन क्या करता क्या नहीं करता, अगर बातों में ध्यान जा रहा है तो माना तुम्हें अपने जीवन का नशा कहाँ है? तुम्हें कहाँ एहसास हो रहा है कि भगवान ने तुम्हें क्या दे दिया? जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है।
इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, मानो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। सोचो, कहते हैं साकाश देनी है, साकाश देनी है, माना मनसा सेवा करनी है, तो वो उन आत्माओं को ऐसी शांति की अनुभूति और शक्ति की फीलिंग आनी चाहिए। करो प्रैक्टिस, एकदम सन्नाटा हो जाए। जब बाबू दादा ड्रिल कराते हैं ना, एकदम पेन ड्रॉप साइलेंस, और वैसे भी बाप दादा की प्रेजेंस में सन्नाटा हो जाता है। अब यही वाली अवस्था हमारी होनी चाहिए, इसलिए बाबा हमारे सामने ऐसा कर्म करके दिखाते हैं, जबकि वो कर्मों में बंधे नहीं है, लेकिन वो करके दिखाते हैं ऐसा कि ऐसे वाला करना है तुमने, तो एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, माना शरीर की विस्मृति हो जाए, शरीर में आत्मा कैसे बैठी है ये स्मृति में रहे, इसे कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करना। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चू चा नहीं करनी है, ये चू चा नहीं करनी है, माना ज्यादा बातों के पकोड़े नहीं खिलाने हैं, ये वो ये चल के दिखाओ श्रीमत पर, चू चा नहीं करनी, माना अननेसेसरी बोलना लेकिन जीवन में कुछ ना होना, है ना। तो ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चू चा नहीं करनी है। आज का वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को और सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। माना बच्चों में विश्व कल्याण की कामना है, ठीक, और बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को और सर्व को दिखाई देने चाहिए, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ, है ना। आप एक तो बैलेंस करो, उस कला को लाओ, और चढ़ती कला में जाओ, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, तो इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आपको संकल्प तो है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो, क्योंकि वरदान में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, वरदान प्राप्त हो जाएगा आपको। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, है ना, व्यर्थ बातों के बारे में ना आदि मध्य अंत निकाल लेते हैं, ये ऐसा का होगा, वैसा का होगा, ये ऐसा हुआ होगा, सारे अनुमान और सारी चीजें लगा देते हैं। तो व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि भगवान तो समर्थ देने आया है, व्यर्थ का तो खाता उसके पास है ही नहीं, मनुष्य के पास व्यर्थ का ही खाता है, तो उसी का चिंतन करता रहता है। तो परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है, कि सेवा का भाग्य प्राप्त होना, कि आपको सेवा मिली, ये सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि आपको सेवा मिली, आपने कितना उसको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये तो बाद की बात होगी ना, पहले तो सेवा तो मिले।
तो सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। क्योंकि अगर हम भगवान के घर में सेवा नहीं कर रहे, खा रहे पी रहे सब कुछ, तो जो भी जमा होगा वही खत्म कर रहे हैं, सेवा ही नहीं कर रहे कुछ। तो सेवा का भाग्य, कई कहते कैसे करें सेवा, कुछ होती ही नहीं है, झाड़ू पोछे सारे लगा लेते हैं, हम खाली होते हैं। अच्छा चिंतन, अच्छी समर्थ संकल्पों की रचना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन, नेगेटिविटी खत्म, ये वाला सहयोग बाबा ने कहा है प्रकृति और व्यक्ति को चाहिए। कैसे सेवा होती है, प्रकृति को कैसे सहयोग दोगे आप, क्या करोगे प्रकृति के लिए? आप 1 घंटा योग करोगे प्रकृति के लिए, लेकिन अगर आप अशुद्ध सोचते हो, कुछ ऐसे संकल्पों की रचना कर देते हो, तो प्रकृति को दूषित करते हो, तो ये प्रकृति को कहाँ से सहयोग दिया आपने? कैसे प्रकृति आपको दुआ देगी? तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि आपका सोचना, समझना, करना, बोलना सब शुद्ध होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति और प्रकृति से भी आपको दुआ मिलेगी और आप उसके लिए उसका भी कल्याण कर सकोगे। ये अलग से 1 घंटा निकाल के योग करना तो वो कभी कभी करोगे ना, रोज तो फिर क्योंकि आप अपनी टेक्निक भी बदलते रहते हो, रोज रोज विधियां भी बदलते रहते हो, आज किसी पे लगा लिया, आज किसी पे। लेकिन अगर आपका सोचना, बोलना, करना, संबंध, संपर्क सब ही शुद्ध हो जाए और उस सोचने समझने की जो शक्ति है वो एकदम अच्छे संकल्पों की रचना करने लगे, तो इन सबको प्रकृति और व्यक्ति को सहयोग मिलता है। तो ये भी तो सेवा है। मनसा सेवा कैसे होगी? मनसा सेवा तभी होगी जब मनसा शुद्ध होगी। जब मनसा शुद्ध होगी तो मनसा सेवा होगी। कहीं सोचते हैं मैं तो मनसा सेवा कर रहा हूँ और मनसा में दूसरों के लिए व्यर्थ होता है, तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत समझ की जरूरत है कि सच में हम सेवा कर भी रहे हैं कि नहीं। तो सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।